हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज हम करेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, स्मॉल ई। तो स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो मैं लिखूंगा ई इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1 U1 माइनस U2। तो हमने जब कल वाली वीडियो में पढ़ा था कि एक होता है हमारा आफ्टर कोलिजन, एक होता है बिफोर कोलिजन। तो ये हमारी है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और ये है हमारी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है। तो जब बॉडी कोलाइड करके एक दूसरे से दूर जाएगी तो वो सेपरेट हो जाएगी, और जब कोलिजन का टाइम से पहले वो टुवर्ड्स ईच अदर आएगी तो ये अप्रोच करेगी। तो मींस ये है हमारा आफ्टर कोलिजन, ये है हमारा बिफोर कोलिजन। ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमारे पास क्या हमें एक्सप्लेन करना चाहता है। तो आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे आपको एक एनिमेशन नजर आ रही है जिसमें हम कोई भी बॉडी कहीं पे ड्रॉप करते हैं तो वहां पे वो कुछ टाइम के बाद उसकी ड्रॉप करने के बाद हाइट डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, दिख रहा है आपको एनिमेशन। तो एक टाइम पे आके ये वाली बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। ठीक है, तो अगर ये रेस्ट पे आ जाएगी आफ्टर सम रिबाउंड्स, तो मींस इसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना हुआ, अब ये हमने चेक करना है। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है इसकी वैल्यू हमारी 0 to 1 के बिटवीन होती है। मींस 0 लेस देन ई लेस देन 1। तो इसका जो ई है वो होता है 0 और 1 के बीच। वो कैसे होता है वो अभी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट केस में स्टूडेंट्स, जब ये वाली बॉल यहां से इस साइड हाइट से ड्रॉप हो रही है, डेट इज h1, तो ड्रॉप होने के बाद जब ये यहां से बाउंस बैक होएगी, या इसको हम बोलेंगे रीबाउंस बैक, तो उतनी ही हाइट पे रीबाउंड करे h2। तो यहां पे इसका मतलब है कि यहां पे लॉस ऑफ एनर्जी क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0। मींस ई कितना हो गया 1। अगर ई 1 है तो मैं लिखूंगा V2 माइनस V1 इज इक्वल्स टू U1 माइनस U2। सो दिस टाइप ऑफ केस इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो इस केस में हमारी बॉडी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक है स्टूडेंट्स। लेकिन ये हमारा जो केस फर्स्ट है जो मैंने डिस्कस किया है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मैं अगर आपको एनिमेशन दिखाऊं तो आपको एनिमेशन में नजर आ रहा है कि जितनी बॉडी हाइट से नीचे को बॉल थ्रो हो रही है, मींस ड्रॉप हो रही है, तो उतनी हाइट पे दोबारा रिबाउंड करे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब सेकंड केस कंसिडर करते हैं। तो सेकंड केस में स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये बॉल यहां से नीचे को ड्रॉप हो रही है और ड्रॉप होने के बाद इसने रीबाउंड ही नहीं किया। मींस ये जो फर्स्ट बॉल है ये फर्स्ट कोलाइडिंग बॉडी है और ये जो सरफेस है ये सेकंड कोलाइडिंग बॉडी है। जब ये बॉल इसके पास जाके कोलाइड करेगी तो दोनों एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो मींस यहां पे ई हमारा कितना है 0। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, एवरीथिंग इज लॉस्ट। जितनी सारी एनर्जी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी वो तो नीचे आके डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे आके सारा कुछ 0 हो गया। तो ये हम लिखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, ये वाला केस पॉसिबल है क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज को मड में थ्रो करते हैं, मान लो मैंने एक स्टोन को मड में थ्रो किया, जब मैं मड में उसको थ्रो करूंगा तो वो वहां पे जाके चिपक जाएगा। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ परफेक्टली इनइलास्टिक। आपको एनिमेशन नजर आ रहा है, तो यहाँ पे जब बॉल ड्रॉप हो रही है तो बॉल बिल्कुल भी बाउंस नहीं हुई, इसका मतलब यहाँ पे ई कितना है 0। अब हम केस करेंगे थर्ड कंसिडर। स्टूडेंट्स, ये हमारा नॉर्मल केस है। जब भी हम बॉल को यहां से ड्रॉप करेंगे तो ये बॉल ऐसे बाउंस करके फिर रेस्ट पे आएगी आफ्टर सम टाइम। ठीक है, ये नॉर्मल केस है। तो यहां पे सम परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, जो कि नेचुरल केस है हमारा। इसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब इसकी वैल्यू कहां से करेगी, ई
की वैल्यू 0 और 1 में से करेगी, मीन्स 0.1, 0.2, 0.5। ठीक है, अगर आप एनिमेशन देखो तो एनिमेशन में आपको क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आपको इसके न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करूंगा। थर्ड की एनिमेशन आपको नजर आ रही है कि बॉडी आफ्टर सम रिबाउंड, सम यहाँ से कोलिजन्स के बाद, कुछ कोलिजन के बाद बॉडी क्या हो रही है, एट रेस्ट आ रही है। ठीक है, अब हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो फॉर्मूला ई का हम यूज करेंगे v2 माइनस v1 बाय u1 माइनस u2। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखने वाली बात है, ये है वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर कोलिजन, ये क्या है, बिफोर कोलिजन, क्योंकि ये सेपरेशन था। सेपरेट उस टाइम होंगे जब कोलाइड हो चुका होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या है, अ स्टील बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, एक बॉल थी हमारे पास स्टील की जिसका मास था 100 ग्राम, इज ड्रॉप फ्रॉम 40 मीटर। तो ये मैं एक डायग्राम बना देता हूं जिसकी हाइट क्या है, 40 मीटर, 40। ठीक है, इसको यहां से हमने क्या किया, ड्रॉप किया। अब ये फर्स्ट केस है बिफोर कोलिजन का, जब हम ड्रॉप करेंगे तो u कितना होगा, 0। ये हमारे पास h1 गिवन है। अगर u हमारे पास 0 हुआ है तो v निकालना हमने। h1 कितना है, 40 मीटर। मास हमारे पास कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी 10 ले लेते हैं, नीचे को आ रही है बॉडी तो प्लस 10 इंटू 40। ठीक है, तो ये 4 2 जार 8, 800 v स्क्वायर। तो v कितना आ गया, 800 का अंडर रूट। तो स्टूडेंट्स अंडर रूट नहीं निकालने बैठ जाना। ठीक है, अब यही बॉल आफ्टर कोलाइडिंग, यहां से क्वेश्चन में लिखा है द स्टील बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग अ स्टील प्लेट रीबाउंड टू 20 मीटर। अब ये यहां से टकरा के 20 मीटर आ गई यहां तक, मींस इसका हाफ आ गया। H2 कितना आ गया, 20 मीटर। अब ये सेकंड केस स्टार्ट हो गया। हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है स्टूडेंट्स इसका E। ठीक है, तो ये आफ्टर कोलिजन का इक्वेशन बनाएंगे हम। आफ्टर कोलिजन का हमें U नहीं पता, V हमारी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी हो जाएगी, 0। H2 कितना है, 20 मीटर। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू h 20। माइनस का मैंने 10 लगा दिया क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है। तो माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 जार 4, 400। तो u कितना आ गया, कैंसिल कर दिया मैंने, माइनस अंडर रूट 400 मीटर पर सेकेंड। अब हमने फॉर्मूला लगाना है यहां पे E का। E मींस यहां पे क्या लिखा है, आफ्टर कोलिजन एंड बाय बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन का U हमारे पास कितना है, 400, बाय कितना है, 800। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया, 1/2। तो 1/√2। तो अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है, 1.414। अब इसको जब हम ये ऊपर 1000 से डिवाइड करेंगे तो E मेरे पास आ जाएगा 0.707। ठीक है, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 4 मीटर। तो डायग्राम बनाते हैं पहले। 4 मीटर की हाइट दे दी, 4 मीटर, बॉल को यहां से कर दिया ड्रॉप। व्हाट इज द हाइट अप टू विच द बॉल विल रीबाउंड। अब ये यहां पे हमने ये हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, H2। ये था H1। मास हमारा बॉल का गिवन नहीं है क्योंकि उससे हमने कोई लेना देना नहीं। E गिवन है, रिबाउंड इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 0.5। ठीक है, तो वही फार्मूला हम लगाएंगे। अब पहले लिखेंगे बिफोर कोलिजन। U कितना था, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, H1 कितनी है, 4 मीटर। V हमारा कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहां पे जब टकरा जाएगा तो V 0 हो जाएगा। V स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। नीचे को आ रहा है तो g प्लस 10। V स्क्वायर, सॉरी हमने V निकालना है, ये गलत हो गया। तो V स्क्वायर माइनस u 0 है,
इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 4, तो वी स्क्वायर कितना आ गया 80, वी कितना आ गया √80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना है हमने, यहां पे E गिवन है 0.5। ठीक है, अगर E गिवन है तो हमने H2 निकालनी है। तो H2 के लिए हमने क्या फॉर्मूला लगाया था, H2 हमें पता नहीं है, ये है आफ्टर कोलिजन, H2 हमें पता नहीं। ठीक है, U हमें नहीं पता, V हमारा कितना है 0, तो मैं इक्वेशन लगा देता हूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो ये 0 था, माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू H2, नेगेटिव इसलिए क्योंकि g ऊपर को जा रहा है, माइनस से माइनस, तो u इज इक्वल टू 20h2 का अंडर रूट। ठीक है, अब E का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, आफ्टर कोलिजन बाय बिफोर कोलिजन। E कितना है 0.5 इज इक्वल टू, आफ्टर कोलिजन कितनी है हमारी 20 इंटू H2 का अंडर रूट, बाय बिफोर कोलिजन कितना है हमारा अंडर रूट 80। ठीक है, अब अंडर रूट 80 है तो हमने क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड्स, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 इज इक्वल टू 20 इंटू H2 बाय 80, ये कितना आ गया 4, तो H2 मेरे पास आ गई 0.5 इंटू 0.5 इंटू 4 बाय 100। ठीक है, ओके, जब ये 100 आ जाएगी तो ये आ गया 5 5 25, 25 इंटू 4 100 बाय 100, कितना आ गया 1 मीटर आ गया। क्लियर है। थर्ड न्यूमेरिकल, अ बॉल इज ड्रॉप्ड ऑन टू ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 1 मीटर, तो ये हाइट कितनी है 1 मीटर, यहां से बॉल को ड्रॉप किया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज E कितना है 0.6, टू व्हाट हाइट इट विल रीबाउंड, H2 निकालना है, तो यहां से ये ऐसे ऊपर को रीबाउंड करेगी तो H2 निकालना हमने। ठीक है, पहले हम लिखेंगे बिफोर कोलिजन। ठीक है, बिफोर कोलिजन का U कितना है 0 मीटर पर सेकेंड, H1 कितनी है 1 मीटर, V इसका कितना है निकालेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, g 10 लेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 1, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 20, v इज इक्वल टू अंडर 20 मीटर पर सेकेंड। अब H2 की बात करनी है, मीन्स आफ्टर कोलिजन। स्टूडेंट्स, आफ्टर कोलिजन हमारे पास U नहीं पता, V हमारा मैक्सिमम हाइट ये है 0 हो जाएगा, H2 भी नहीं पता, तो इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh, v स्क्वायर 0, यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10 इंटू H2 लिख दूंगा मैं, ये कट गया, यू स्क्वायर कितना आ गया 20h2, u कितना आ गया 20h2 का अंडर रूट। तो E का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन बाय बिफोर कोलिजन, E कितना था 0.6, ये लिखा मैंने, तो ये आफ्टर कोलिजन कितना है 20 इंटू H2 का अंडर रूट, बिफोर कोलिजन कितना था 20 का अंडर रूट। ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड 0.6 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 20 इंटू H2 बाय 20, ये कट गया, तो H2 कितनी आ गई 6 6 36, 0.36 मीटर, तो यहां पे हमारी हाइट कितनी आ गई 0.36 मीटर। ठीक है, यहां पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूं एनिमेशन में कि अगर हमारे पास E डिफरेंट है तो आपको एनिमेशन नजर आ रही है कि कितनी बॉल्स, कौन सी बॉल कितनी हाइट तक रीबाउंड कर रही है। जिसका E हमारे पास 1 है वो उसी हाइट तक रीबाउंड कर रही है, जिसका E हमारे पास 0 है वो रीबाउंड कर ही नहीं रही, और जिसका E हमारे पास 0 और 1 से है वो कुछ हाइट तक जाके एट रेस्ट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।